जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के सारे सत्संग क्लासफुल होते हैं। सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि सत्संग में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके मन में चल रहे होते हैं, और सत्संग सुनवा के गुरु जी हमारे उन सवालों के जवाब देते हैं और हमारे कर्म भी करते हैं। जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मंत्र जाप करते हो, सत्संग सुनते हो, तो आपको टेलीपैथी होगी या आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब मिलते जाएंगे, और आपके जो कष्ट है, कर्म है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स है, वो सब गुरु जी धीरे धीरे काट देते हैं। संगत जी, गुरु जी ऐसे ही मैं संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मेरे को गुरु जी ने बहुत सत्संग सुनवाए हैं संगत जी। तो मैं उन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करने की कोशिश करती हूँ संगत जी। मैंने बहुत सी चीज़ें गुरु जी के साथ जुड़ के, और मतलब गुरु जी ऐसा टाइम देखा है, बहुत बुरा टाइम देखा है मैंने। ठीक है, आज बस सब्र है संगत जी, ये कह सकती हूँ। ठीक तो भी पूरी तरह नहीं हुआ है कुछ, पर ये है कि काफ़ी सब्र है, मतलब हेल्थ वाइज काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैरों पे खड़े होना, मतलब अपने पैरों से चलना, और जो कि मुझे 3 साल हो गए बेड पे। तो संगत जी, उसमें काफ़ी उम्मीदें लोगों को बहुत सी चल रही हैं दिमाग में कि ये ठीक ऐसे चल कैसे रही है, बैठी कैसे, लेटी कैसे है, खाना कैसे खा रही है, खाना कैसे अंदर जा रहा है जब इतनी प्रॉब्लम है। तो उनको नहीं पता कि गुरु जी की मेरे पे कितनी कृपा है। गुरु जी मुझे प्रेजेंस फील कराते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, नया दिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपनी संगत चुनने का, हमें उसका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी वहाँ पकड़ी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग गुरु जी का, आप पूरा सुनो। सत्संग को कभी भी स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, सत्संग के सुन के पूरी ब्लेसिंग्स लेना संगत जी। संगत जी, मैंने एक बहुत ही अच्छा सत्संग, मैं अभी तक गुरु जी की किसी सत्संग में नहीं गई, लेकिन मैं सत्संग सुनती ज़रूर हूँ। मैं अपनी फैमिली में अगर नियर बाई कहीं होता है, तो सत्संग में अपनी मदर को भेजती हूँ संगत जी। तो मुझे वहाँ से चीज़ें पता चलती। अगर आप लोग नई संगत हैं और आपको नहीं पता है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है गुरु जी के सत्संग के लिए संगत जी। तो आप सत्संग को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना संगत, जो भी नई संगत है संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब, मतलब हमें सोचना चाहिए कि हमारे कर्म करते हैं, हमारी बीमारियाँ ठीक होनी है, और हमारी ही जो भी बेनिफिट होना है वो हमें होना है। गुरु जी को हमसे क्या बेनिफिट, हमें ही होता है। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, हमारी लाइफ की जितने भी दुख कष्ट है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि आपका मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, किसी तरह का प्रॉब्लम है संगत जी, वो हमारा ठीक होगा, गुरु जी का नहीं। संगत जी, जब भी हम सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग जितने भी बजे, मतलब स्टार्ट होने वाला है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, उस सत्संग में आप 15 मिनट पहले पहुँचे, वेलकम बैंड शुरू होने से पहले सत्संग में पहुँचे, और सत्संग में दिया गया लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, उसको पूरा फिनिश करें, तो कहीं आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी ना रह जाए। इस बात को सोच के अब संगत जी, आपको पूरा ही फिनिश करना है। ये नहीं कि आप थोड़ा घर थोड़ा घर ले जाओ। अगर आप वहीं बैठ के खाओगे तो वो ब्लेसिंग्स हैं, वो गुरु जी का प्रसाद है। अगर आप घर लेके जाओगे खाओगे, तो वो एक नॉर्मल खाना बन जाएगा संगत जी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ होती हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करना। चाहे आपकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको अगर 2 घंटे सत्संग में बैठना है, तो वहीं बैठना है, ठीक है ना संगत जी। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है गुरु जी के सत्संग के अंदर संगत जी। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी संगत को, कि मतलब रोज़ ब्लेसिंग्स मिलते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आ पाता कि हम क्या शेयर करें और क्या नहीं। ये तो चीज़ें ऐसे जुड़ जाती है, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, तो इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं संगत जी, गुरु जी की। संगत जी, गुरु जी का एक प्यारा ही सत्संग है, जो फिजिकल फॉर्म की तो संगत को कहते थे। और संगत जी, वो चीज़ ना आज भी है कहीं ना कहीं, पहले भी थी जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, और आज भी, कि लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं कि लोग, कि गुरु जी जैसे आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, गुरु जी मैसेज कैसे देते हैं, गुरु जी उसके सपने में आए, मेरे सपने में नहीं आए, उधर तो आते हैं, हमारे नहीं आते हैं, मतलब ये चीज़ें ना, क्वेश्चंस बहुत सारी संगत के दिमाग में होती हैं संगत जी। एक सत्संग था, मतलब एक
अंकल जी का, जिन्होंने गुरु जी से क्वेश्चन किया कि आप उनके सपने में आते हो, मेरे नहीं आते। उन्होंने पंजाबी में बोला, ओए कमलिया, जद तेनू मेरी लोड़ सी, तेनू कैंसर सी, मैं ठीक करन आया सी, तो हुण सब ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि गुरु जी आपके सपने में आएँगे। ऐसा नहीं है, गुरुजी आपके साथ हमेशा रहेंगे, ब्लेस्ड करेंगे। आप उनको मानो, जितना मान सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा भावना सच्ची हो, गुरुजी हमेशा साथ होते हैं। पर सपने में जैसे किसी के कर्म काटने होते हैं, संगत जी ऐसे ही मेरे को भी गुरुजी ने, जब वो अपने साथ जोड़ना था, तो मुझे कम से कम गुरुजी ने 3 बार खुद साक्षात दर्शन दिए, अलग अलग टाइम पे। पर जब वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स थी, मतलब क्या ही बताऊँ उस टाइम पे। सबसे पहले तो मेरे भाई को ब्लेस किया, जब उसकी तबीयत खराब थी तो मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए, उसको ठीक कर रहे थे। उसके बाद मुझे गुरुजी ने क्वेश्चन किया था कि मुझे आप, मतलब मैं बालाजी को ज़्यादा मानती थी, तो मुझे फिर जब गुरुजी ने दोबारा दर्शन दिए कि भाई मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, उन्होंने नीम करोली बाबा के साथ मिलके दर्शन दिए संगत जी। तो ऐसा नहीं है, ओम के दर्शन हो गए। एक बार फिर दर्शन हमने किराए पे गुरुजी ने शिफ्ट करवाया था उस जगह से, वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक था जहाँ हम पहले रहते थे। तो संजय जी फिर जो हमें रेंट पे हमने शिफ्ट किया, बहुत ज़रूरी था वो वहाँ से। संगत जी मतलब हमारा उस जगह से निकलना बहुत ज़रूरी था, तो मैं गुरुजी से बहुत, मतलब मैं जुड़ी नहीं थी, पर उन्होंने हमें जोड़ लिया था। तो संगत जी तब मुझे उस घर में फर्स्ट डे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ कि गुरुजी ने मुझे कितना कितना मतलब ब्लेस किया ना, बहुत बार ब्लेस किया है, बहुत बार। कभी किसी रूप में, कभी तितली रूप में, कभी बहुत तरीके, मतलब वो कष्ट इतने बड़े बड़े थे, तो गुरुजी ने दर्शन दिए, प्रेजेंस फील कराई। तो संगत जी बस यही है कि गुरु जी जब हमारे पे बहुत भारी कष्ट होते हैं, वो कष्ट काटने के लिए आते हैं। वो किस रूप में आएंगे, कब आएंगे, हम नहीं जानते। वो हमारी आंखें हैं, हमारी टेलीपैथी है, हम कितना कनेक्शन है हमारा, हमने कितना सरेंडर किया, उस पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। गुरु जी हमें कैसे अपने दर्शन देंगे संगत जी। तो जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, तो कहते हैं कि ना मैं कोई हाय हेलो थोड़ी करना चाहता हूँ तुम्हें, कि मैं मिलने आऊँगी, हाय हेलो करूँगा और चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है ना। तो संगत जी गुरुजी ने उस टाइम पे ये बात, तो हमें ये समझना चाहिए, ये कंपैरिजन नहीं करना किसी के साथ भी, कि किसको कब दर्शन दिए, कैसे दिए, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। बस आपके लाइफ में जब चीज़ें नॉर्मल चल रही है, सही चल रही है, तो मतलब आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मौज करो, बस गुरु जी से जुड़े रहो, गुरु जी का लंगर प्रसाद खाओ, बड़े मंदिर जाओ, ब्लेसिंग्स लो। संगत जी मैं यही विराम करूंगी। आपका शुक्राना, सत्संग बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, हर वेले साथ, मतलब मुझे चुना, अपनी संगत हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, अपनी संगत चुना। मैं मंत्र जाप करूंगी और संगत जी सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरबत का भला करना गुरु जी, निरोगी काया देना सब गुरु जी। जो भी सत्संग सुन रही है, ये सत्संग सबको भला करना गुरु जी, सब खुशियाँ देना गुरु जी, सबकी प्रॉब्लम्स ठीक कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरु जी, आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु।